हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने पार्टिकल्स के इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, तो वो रिजल्ट हम यहाँ यूज करें। सबसे पहले तो ये पहला केस लेते हैं जिसमें Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 में either charges are positive or both charges are negative। मान लेते ए और बी दो पॉइंट है। ए पे चार्ज रख दिया Q1 और बी पे चार्ज रख दिया Q2। मान लेते हैं दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं और मान लेते हैं चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ए है। ए और बी को मिलाने वाली लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं। जो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, suppose they are fixed, और सपोज जो तीसरा चार्ज जिसका इक्विलिब्रियम हम देख रहे हैं, मान लेते हैं वो है स्मॉल q, और सपोज जो स्मॉल q है वो है पॉजिटिव चार्ज। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? पॉइंट लाइन के ऊपर पॉइंट हो सकते हैं, लाइन के नीचे पॉइंट हो सकते हैं, ए के लेफ्ट में हो सकते हैं, बी के राइट में हो सकते हैं, ए और बी के बीच में हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो लाइन के ऊपर है। सपोज मैं ये पॉइंट लेता हूँ सी। तो अब सी पॉइंट पे चार्ज रखिए प्लस क्यू। तो आप देखिए जो प्लस क्यू चार्ज है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ, और जो प्लस Q2 चार्ज है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो आप देखिए जो सी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रही है किस तरफ है, इस तरफ। तो इन दोनों का निकालेंगे तो डेफिनेटली इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे यदि हम प्लस क्यू चार्ज को रखें तो प्लस क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सेम यही स्टोरी आप लाइन के नीचे कोई पॉइंट लेके बता सकते हैं। तो लाइन के नीचे भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक बात तो कंफर्म है, यदि कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो वो लाइन पे ही लाई करेगा। अब सपोज मैं यहाँ पे देखता हूँ इस पॉइंट बी पे, जो बी के राइट साइड में। तो यदि मैं यहाँ पे रखूँ प्लस क्यू चार्ज, तो आप देखिए ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये जो प्लस Q2 चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो दोनों ही फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गई, तो इनका रिजल्टेंट भी जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब बी के राइट में भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे चार्ज रखें तो वो इक्विलिब्रियम में हो। इस तरह से ए के लेफ्ट में आप देख सकते हैं। तो ए के लेफ्ट मान लो पॉइंट में लेता हूँ जी। तो आप देखिए जी पॉइंट पे यहाँ पे जो चार्ज है Q1 ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, और यहाँ पे जो चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इधर। तो अगेन दोनों जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट भी जीरो नहीं हो सकता। तो एक चीज तो कंफर्म है, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो ए और बी के बीच में कहीं होगा। तो ए और बी के एग्जैक्टली बीच में होगा, या फिर जो बड़ा चार्ज है उसके नजदीक होगा, या फिर जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक होगा। तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट M। तो M पॉइंट पे मैं रखूँ यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज। सपोज M पॉइंट पे मैं यदि रखूँ चार्ज प्लस क्यू, तो प्लस क्यू चार्ज पे ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस तरफ।
और इधर जो चार्ज है वो फोर्स लगाएगा इस तरफ। क्या ये फोर्स बराबर हो सकती है? चेक करते हैं। मान लिया ये डिस्टेंस है x1 और ये डिस्टेंस है x2। यदि ये फोर्सेज इक्वल होंगी, फोर्सेज तभी इक्वल होंगी जब दोनों की मैग्नीट्यूड सेम हो। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखते हैं। मान लीजिए ये फोर्स है F on M ड्यू टू B, और मान लीजिए ये फोर्स है F on M ड्यू टू A। तो देखिए FMB मैग्नीट्यूड में किसके इक्वल होना चाहिए? FMA के। डायरेक्शन अपोजिट है और यदि मैग्नीट्यूड सेम होगी तो कैंसिल हो जाएगी, तो ये पार्ट इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल करने के लिए क्या कंडीशन है? FMB दिस फोर्स कि Q2 small q divided by x2 square equal to K Q1 small q x1 square। K से K कैंसल, Q से Q कैंसल, so it means Q2 by x2 square is equal to Q1 by x1 square। तो कंडीशन क्या है? Q2 by x2 square should be equal to Q1 by x1 square। अब सपोज मैं कंडीशन ले लेता हूं यहाँ पे केस 1 में magnitude of Q1 is greater than magnitude of Q2। तो आप देखिए यदि Q1 की मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा है, तो जहाँ पे न्यूमरेटर ज्यादा है वहां पे डिनोमिनेटर भी ज्यादा होगा। इट मीन्स Q2 ज्यादा है तो x2 भी ज्यादा होगा, Q1 कम है तो x1 कम होगा, तभी ये इक्वेशन ट्रू होगी और तभी ये दोनों फोर्सेस इक्वल होगी, तभी यहाँ पे नेट फोर्स M पॉइंट पे 0 होगी। तो जो चार्ज प्लस स्मॉल q है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन, यदि चार्जेस अनइक्वल हैं, दोनों चार्जेस सेम है, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो तीसरा चार्ज जिसको हम रखेंगे किसी पॉइंट पे, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों चार्ज के बीच में लाइन पे आएगा कहीं, और वो किसके नजदीक होगा? जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज इज Q2, तो Q2 के नजदीक होगा एम पॉइंट। तो आप याद रखें इस चीज को। अब यदि यहाँ पे मैं प्लस Q की बजाय माइनस Q चार्ज ले लेता, तो डेफिनेटली आपको पता है कुल मिला आप लगाइए फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, तो जो पॉइंट है वो फिर वहां कहाँ पे आएगा? एम पॉइंट पे। तो कहने का मतलब क्या हुआ? यदि आप ले लें प्लस Q चार्ज या आप ले लें माइनस Q चार्ज, तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो केवल एक ही होगा, और यदि चार्ज सेम नेचर के हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच में कहीं पे लाई करेगा, और वो किसके पास होगा? जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल है उस चार्ज के पास होगा। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट आप देखिए, जो Q है स्मॉल Q, वो तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो Q की मैग्नीट्यूड के इंडिपेंडेंट है, और जो Q का साइन है, Q चाहे प्लस स्मॉल Q का जो साइन है वो चाहे प्लस हो वो चाहे माइनस हो, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा वही होगा, तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अभी केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2
तो उसमें हम जो चार्जेस है एक प्लस ले लेते हैं, दूसरा माइनस। सो इस इक्वेशन का मतलब यही है Q1 एंड Q2 की प्रोडक्ट 0 से कम है। अच्छा, मैग्नीट्यूड भी Q1 की ज्यादा ले लेते हैं Q2 से। तो यदि मैं डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे चार्ज ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ चार्ज प्लस Q1, सपोज Q2 को माइनस ले लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं चार्ज ए प्लस Q चार्ज लेते हैं, प्लस स्मॉल q। अच्छा, लाइन के ऊपर यदि मैं रखूँ इस चार्ज को, सपोज ये पॉइंट ले लो सी पर रखूँ चार्ज प्लस स्मॉल q, आप देखिए और फोर्स लगेगी, ये फोर्स लगाएगा रिपल्सिव इस डायरेक्शन में, और ये जो माइनस चार्ज है ये फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है। तो सी पॉइंट इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइन से ऊपर नहीं होगा, लाइन के नीचे नहीं होगा। अच्छा, लाइन के बीच में देखते हैं किसी पॉइंट पे, सपोज मैं इधर लेता हूँ पॉइंट जी, येलो चौक यूज करके, सपोज मैं इधर लेता हूँ पॉइंट जी पॉइंट। अब आप देखिए इस जी पॉइंट पे यदि मैं रखूँ प्लस Q चार्ज, तो ये चार्ज रिपल्सिव फोर्स लगाएगा इस तरफ, और ये चार्ज अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो अगेन दोनों फोर्सेस का सम 0 नहीं है। तो इसका मतलब इस केस में व्हेन चार्जेस आर अनलाइक देन इक्विलिब्रियम पॉइंट लाइन के बीच में नहीं है, जैसे इसमें था। इसमें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के बीच में था कहीं, लेकिन यहाँ बीच में पॉसिबल नहीं। आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे जो फोर्सेस है वो सेम डायरेक्शन में आएगी, तो बीच में यहाँ तो रिजल्टेंट 0 नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आएगा। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट के बारे में यहाँ बात करें, सपोज मैं यहाँ पॉइंट ले लेता हूँ डी, तो इस पॉइंट पे देखिए कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं प्लस Q चार्ज, तो प्लस Q चार्ज पे ये लगाएगा रिपल्सिव फोर्स इधर। अच्छा, क्योंकि इससे डिस्टेंस भी कम है और इस चार्ज की मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा है, इसलिए ये फोर्स ज़्यादा ली है मैंने। और इधर ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स। अब देखिए ये एरो मैंने स्मॉल दिखाई है, तो ये चार्ज जो फोर्स लगा रहा है डी पॉइंट पे जो चार्ज है उस पे वो फोर्स मैग्नीट्यूड में इस फोर्स से कम है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट 0 नहीं हो सकता। तो इधर इक्विलिब्रियम पॉइंट पॉसिबल नहीं है। अच्छा, नीचे तो वैसे पॉसिबल नहीं है। सपोज मैं इधर ले लूँ पॉइंट, इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट का मैं नाम रख देता हूं सपोज M। तो आप देखिए M पॉइंट पे यदि मैं रखूं चार्ज प्लस Q, तो देखिए ये चार्ज लगाएगा अट्रैक्टिव फोर्स और ये चार्ज लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। क्या ये फोर्स इक्वल हो सकती है? हाँ, ये इक्वल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये चार्ज जो मैग्नीट्यूड में स्मॉल है उसके पास है, मतलब डिस्टेंस कम है, चार्ज कम है, चार्ज ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा, तो डिस्टेंस के रेसिप्रोकल है। आप देखिए यहाँ पे, तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? तो आप उसी तरह से आप ये डिस्टेंस मान लें a और ये डिस्टेंस मान लें x, तो इक्वेशन क्या आएगी? दिस इज फोर्स ऑन चार्ज एट m ड्यू टू चार्ज एट a, दिस इज फोर्स ऑन चार्ज एट m ड्यू टू चार्ज एट
बी, तो दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी, डायरेक्शन है ये अपोजिट, सो एफ एम बी इक्वल टू एफ एम ए। यदि मैं यहाँ पर रखूँ तो ये आ जाएगी के क्यू टू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस एक्स स्क्वायर के Q1 स्मॉल q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, इस केस में होगी a प्लस एक्स। ये कैंसिल, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगेन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो उस चार्ज के पास होगा जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल है, लेकिन पहले केस में जो पॉइंट था वो दोनों चार्ज के बीच में था, लाइन पे आ रहा था। इस बार जो पॉइंट है वो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस है उसके बाहर होगा।